अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले तो चाय बना लें। चाय आज 2 बन रही हैं, इसका मतलब है कि मेरे मियाँ भी उठे हुए हैं। सुबह-सुबह का टाइम है और इन्होंने कहीं जाना था। नॉर्मल ना मैं जब उठती हूँ ना तो फ़ौरन ही आधा घंटे के बाद तकरीबन मैं चाय पीती हूँ ना। तो आज ये उठ गए तो उन्होंने मुझे पूछा चाय पीनी है? तो मैंने कहा चलो पी लेती हूँ। नॉर्मल ना मैं थोड़ा-सा टाइम लेती हूँ, सुबह उठ के पानी पीती हूँ फिर बाद में चाय रखती हूँ। तो ख़ैर हमने कहा चलो उठे तो हुए हैं तो दोनों मिलके चाय पी लेते हैं। पीनी तो है, अकेले के लिए क्या पीनी है। तो चाय बना रही हूँ अपनी और इनकी। आपको पता है हम दो तसलों में चाय बनाते हैं क्योंकि मैं कम दूध लेती हूँ, कम फैट वाला, और ये नॉर्मल लेते हैं और चीनी वाली लेते हैं। तो इसलिए मैं ज़हमत नहीं करती कि मैं आप इनके इनके तसले में बनाऊँ और मैं ड्रामा करूँ। शुरू से मुझे आदत है मैं 2 तसले में बनाती हूँ चाय। तो इसलिए ये दूध अलग-अलग है और 2 तसले हैं। आप कहते होंगे बाजी ये तो सानू पहले ही पता सी, लेकिन आपको पता है ना। तो लेकिन जो नई-नई मेरी सिस्टर आती है उनको नहीं ना पता, फिर बताना पड़ता है। फिर वो एक्स्ट्रा मैसेज करती हैं कि आप 2 तसले में क्यों चाय बनाती हैं? आप एक में बनाया करें। धोने धोने नहीं पड़ते। तो धोने वाकई नहीं पड़ते, मशीन ही धोती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सबको ऐसी सहूलतें दे। साथ में लूँगी केक रस और क्रीम रोल जो होते हैं जिसके अंदर क्रीम वगैरह लगी होती है। ये भी मज़े के होते हैं। सुबह-सुबह खैर निकाल ही देखिए खाते हैं कि नहीं खाते। उस दिन आपको पता है मैं एशियन मार्केट से ऐसे चाय वाले नाश्ते जो चीज़ें ना वो बहुत सारी लेके आई थी। और वन-वन के नाश्ते सुबह हम आप लोग करते हैं। कोई कुछ कभी कोई लेता है, कभी कुछ कोई लेता है। तो ऐसे हमारा नाश्ता बड़ा मज़े का चल रहा है। अच्छा जी, जो शकरकंदी लेके आई थी ना उसके मुझे बड़े आइडिया दे दी थी। कल भी मुझे मैसेज आया था लेकिन उनको मैंने ओके कर दिया था क्योंकि मैं तो बना चुकी थी। उन्होंने मुझे ओवन का बोला था कि ओवन में बनाना ना नमक डाल के। तो खैर मैंने काट के ना शॉपर में बांध के ऊपर जाके इसकी गिरा लगाई और मैं इसको माइक्रोवेव में रख के 10 मिनट पे लगा दूंगी। तो फिर मैं इसको देखूंगी गला है कि नहीं गला। ना गलेगा तो फिर 2-3 मिनट के लिए इसको चला दूंगी। तो मैं ऐसे आलू बॉयल करती हूँ और ऐसे ही मैंने शकरकंदी फर्स्ट टाइम खैर मैंने रखी है, नॉर्मल पानी में बनाती हूँ। तो जैसे मैं शकरकंदी रख के वापस आई हूँ ना तो इतनी वो मतलब हमारी तरफ पहली दफा स्नो शुरू हुई है। तो खैर इतनी खुशी वाली बात है। मुझे मुझे स्नो इतनी पसंद नहीं है क्योंकि चिप और बहुत ज़्यादा गंद डालती है। तो ये इसलिए मैं अपने लिए कह रही कि खुशी वाली बात नहीं है। जिनको पसंद है उनको तो पसंद है। हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है। तो खैर ये छोटी-छोटी जो नीचे जाती पिघल जाती है ना ये ठीक है, बारिश के कतरों की जैसे अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती है। तो खैर साथ में मोंगरे निकाल के ले आई हूँ। मैंने कहा चले उधर मैं चाय दोबारा रख के आई हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं 11 बजे का टाइम है और मैं दोबारा चाय रख के आई हूँ। साथ में मोंगरे निकाल के लेके आई। मैंने कहा चाय साथ हो, साथ मौसम ऐसा हो तो चलो कोई नहीं, चाय भी साथ पी रही थी। मैं जलेबी लेके सुबह मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने ऐसे चाय की चीज साथ जो भी चीजें खाने वाली होती है ना वो मैं बहुत सारी लेके आई हूँ। तो अभी मैं जलेबी निकाली है और चाय के साथ में इसका मजा लूंगी। साथ में ड्रामा देख रही हूँ, साथ मोंगरे निकाल रही हूँ क्योंकि मोंगरे तोबा काम तो मैंने शुरू कर लिया था लेकिन बड़ा सच्ची ये माओ का काम होता है। ऐसी चीजें अगर लेनी है ना तो जिनके घर में सास मम्मी लोग होते हैं ना उनके आगे रखा करें, नहीं तो अपने काम बस की बात नहीं है। तो काम शाम करके आज मैंने कहा बच्चे भी घर हैं तो चलो ना थोड़ा सा अपनी केयर कर लेती हूँ। जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ तब मैंने ब्लीच क्रीम की थी। तो ये ब्लीच क्रीम मैं लेके आई थी, आपको मैंने शुरू में दिखा भी दी थी। तो ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं इसको अभी बनाऊंगी, मैं आपके साथ ही बनाऊंगी, आपको पता लग जाएगा कितनी कितनी इसकी मैं मिकदार डालूंगी। साथ में एलोवेरा जेल डालूंगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोशन भी डाल सकते हैं। इसका ये होता है कि थोड़ी सी जिसकी स्किन होती है ना नाजुक नाजुक मिजाज थोड़ी सी जो सेंसिटिव होती है उसके लिए थोड़ी सी होती है, केयर हो जाती है ना कि बंदे की वो रेड वाली में नहीं जाती। तो अभी इसका मैं नई पैकिंग है, इसको खोल रही हूँ। इसके अंदर एक ट्यूटा होता है शापर जिसके अंदर पाउडर बना के उन्होंने गिरा लगाई है। तो उसको खोल के मैं अभी डब्बे में डाल रही हूँ, बॉक्स में। तो साथ ही मैं इसके ऐड करूंगी जितनी जितनी मुझे क्रीम चाहिए। अपने फेस के हिसाब से आप भी ले सकते हैं। मेरा फेस थोड़ा बड़ा है, आपने देखा नहीं लेकिन मैं बता देती हूँ। उस हिसाब से मैं निकालूंगी और पाउडर भी देख लेना मैं कितना डालूंगी। सबसे पहले तो डब्बे का जो क्रीम है ना, आप जब भी नई पैकिंग खोलें ना ध्यान से खोलें क्योंकि जब ढक्कन खोलते हैं ना साइडों से इतना ज़्यादा लगा होता है ना। जैसे मैं अभी साफ कर खोलने लगी हूँ था उसका कतरा नीचे गिरा है। तो वो मैं आपको बताऊं कि मैं जितनी क्रीम ली है थोड़ा सा मैं एलोवेरा जेल 3-4 कतरे डालूंगी। अभी आप देखें जो साथ में पाउडर डालूंगी और इसको मिक्स करके
फेस पे लगाऊंगी। फेस पे लगा के ना मैंने 20 मिनट छोड़ दिया था, फिर बाद में जाके उसको मैंने हल्का हल्का मसाज किया और उसको फेस वॉश करके तो मैंने गुलाब का अरक है ना वो मेरी फ्रिज में बोतल पड़ी होती है मतलब स्प्रे टाइप ना, उसको मैं फेस पे कर लूँगी। तो आपकी स्किन ना भी कुछ करे ना, अकेली ब्लीच ही कर लेना तो आपकी मतलब जो स्किन शाइन करके निकल के आती है ना, खास तो ये ब्लीच सच्ची में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये मैं ऐसे मेरा कौन सा इसकी मैंने मशहूरी करनी है, लेकिन जो मुझे चीज़ सूट करती है ना तो मुझे ये था कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। जो पाकिस्तान में है उनको तो मौज है, वो वहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो अपने घर वालों से मंगवा ले, ऐसे ही हो सकता है। अब वापस किचन में आ गई हूँ, बच्चों को बना के देने लगी हूँ सीखी कबाब के साथ ब्रोचन ले आऊंगी, उसके अंदर डालूंगी। ये मैं ना ये भी मैं पाकिस्तानी मार्केट से लेके आई थी, हलाल होते हैं ये, बड़े मजे के होते हैं, इसका कोई झंझट नहीं है। निकाले माइक्रोवेव ऊपर लिखा हुआ है, आप माइक्रोवेव में कर लें, एयर फ्राई में कर लें, या आपकी मर्जी है ओवन में कर लें। इसको गर्म ही करने क्योंकि ये बने बनाए होते हैं, ये बड़े अच्छे हैं। अगर तो बच्चे आपके घर में है ना, वैसे भी हम लोग भी शौक से खा लेते हैं, ये नहीं कि बच्चों के लिए तो खैर होता है ना, माओ के ईजी हो जाता है कि क्या आप शामी कबाब बनाए ये वो, तो वो भी कर लेते हैं, ये नहीं कि उससे बंदा जान चढ़ा लेते, लेकिन इमरजेंसी के लिए ये घर में रख लेते हैं। कभी मैं जाऊँ तो मैं 2 पैकेट उठा के ले आती हूँ, मुझे बड़े ईजी लगते हैं। तो ब्रोचन जो मेरे पास पड़ी थी उसको मैं काटा है, उसके अंदर केचप माया जो बच्चों की डिमांड होगी वो मैं लगाऊंगी। और सलाद आपने देख ले काट लिया, काटा है, लेकिन अंदर मैं सिर्फ पत्ते लगाऊंगी, क्योंकि गुरकन वो खीरा नहीं लगवाते, वो अलग से लेते हैं प्लेट में कि हमें अलग डाल दें, क्योंकि उनको खीरा बहुत पसंद है, दोनों को इतना ज़्यादा पसंद है कि अगर मैं माशाल्लाह उनको प्लेट में भी डाल के दूंगी ना तो वो आराम से खा लेंगे। तो ये बड़ी मुझे अल्लाह का शुक्र है, बेस्ट है, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें ना सलाद फल ऐसे देते रहे ताकि उनको आदत बने। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी शक्ल निकल के आई है, ऐसे लगता है जैसे कोलू में ना खुद से ग्रिल बंदे ने किए होते, इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी। तो मुझे अब देख के फिर मुंह में पानी आ गया। तो अभी मैं ना पूरा नहीं लगाऊंगी, मैं हाफ हाफ के ब्रोचों जो उसकी लंबाई जो है ना वो छोटी है, तो मैं हाफ करके ना इसको लगाऊंगी ताकि बच्चे आराम से उठा सके, ये ना हो के लटकता लटका मुंह में डालें तो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ ऐसे सेट करके उसको दूंगी ताकि वो आराम से ईजी होकर खाना खा ले, और साथ में उनकी प्लेट बनाऊंगी। अभी मैं आपको प्लेट भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं साथ साथ आपको दिखा दूँ, मेरी शकरकंदी जो है ना वो मैंने 10 से 14 मिनट रखी थी, तो वो मेरी बन गई। अभी मैं इनको ये दूंगी और अपनी मैं शकरकंदी खाऊंगी। मैंने नमक मिर्च और लेमन डालना है, हल्का हल्का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। मुझे वो जो शकरकंदी का मीठापन है ना वो भी साथ चाहिए, तो खट्टापन के साथ मीठापन भी चाहिए। तो अभी इनका मैं बना लूँ, फिर मैं अपनी प्लेट बनाऊंगी और हम सब अपनी अपनी मर्जी के खाना खाएंगे। ये देखें कभी कभी होता है ना बंदे का बिल्कुल दिल ना करे काम, तो मुझे पता है कि ये छोटे छोटे जो काम है ना ये ज़्यादा टाइम लेते हैं, मुझे ऐसे लगता है। अगर किसी के घर में मेहमान जाते हैं ना तो वो कहते हैं असी नहीं कुछ खाना, सिर्फ चाय पीवांगे, तो मुझे इतना मसला लगता है ना ये चाय के साथ इंतजाम करने का। मुझे खाना बनाना ईजी लगता है, मुझे पता है ये बनाना है और रख देना है, और चाय के साथ इतनी छोटी छोटी चीज़ें बनानी होती। तो ऐसे बच्चों की ये भी चीज़ें ना मुझे लगता है बड़ी मुश्किल मतलब लगती है, खलारा इतना बढ़ जाता है ना। तो ऐसी चाय के जो मेहमान होते हैं ना सिर्फ कुछ नहीं खाना, सिर्फ चाय पीनी है, तो मुझे होता है एक खाना ही खा लो तो बेहतर है। अभी मैं ना अपनी शकरकंदी खाऊंगी और साथ में आपको मेरे आज आ रहे मेहमान, तो उसके लिए मैं जो पका पूरी में भी आपको सिर्फ उसका सीन दिखाऊंगी, बाकी सारी वीडियो जो है ना वो कल इंशाल्लाह ताला आएगी। अभी बड़े काम पड़े हैं, बड़ा रश पड़ा हुआ है घर में, तो बस सफाइयाँ सुथराइयाँ मिशाल कर रही है और साथ में खाना किचन में लगी हुई हूँ। तो मुझे ये था मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि आज का ये काम माशाल्लाह बड़ा हुआ है, तो मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि इनके बुफो लोग आ रहे हैं। तो कल इसकी वीडियो आएगी जो भी मैं बनाऊंगी सारा कुछ ना। चलें जी, इसके साथ मुझे दी इजाजत, मुझे मेरी फैमिली को खास तो मैं याद रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।